बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 3 and the period is science. The chapter number 1, keeping healthy. ठीक है, we learn about healthy food in our previous video. हमने अपने healthy food के बारे में previous video में पढ़ चुके हैं। तो ये जो healthy food होते हैं, कौन कौन से healthy food होते हैं, जैसे कि हमने wheat, rice, bread, butter इन लंच और ब्रेकफास्ट और कॉल्ड हेल्दी फूड। ठीक है ना। हेल्दी फूड कौन से होते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े थे। क्या क्या पढ़कर आए थे हम? राइस, बटर, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दीज ऑल आर कॉल्ड हेल्दी फूड्स। मीट में चिकन, फिश, मिल्क, तो ये सब क्या है? हेल्दी फूड। लेकिन हमने जैसे पढ़ा था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये फूड्स पसंद होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं जिन्हें ये फूड खाने अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, दे डोंट लाइक वेजिटेबल्स, दे डोंट लाइक फ्रूट्स, बट दे लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डोनट्स। ठीक है ना। तो दे लाइक दीज टाइप ऑफ फूड। दीज फूड्स आर कॉल्ड अनहेल्दी फूड। दीज आर नॉट हेल्दी फूड, दीज आर अनहेल्दी फूड। दीज आर हेल्दी फूड एंड दीज आर अनहेल्दी फूड। When we eat too much unhealthy food, then we become fat. मतलब जब हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? हम मोटे हो जाएंगे। जैसे कि आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक स्टूडेंट है, ये क्या है? एन ओवरवेट चाइल्ड। क्यों ये ओवरवेट क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या करा है? अनहेल्दी फूड लिया है। अनहेल्दी फूड में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जब हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड यूज़ करते हैं तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो कि अनहेल्दी फूड में मौजूद होता है, हमारी बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है? स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? ओवरवेट हो जाती है। मतलब हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर यूटिलाइज नहीं कर पाते। कार्बोहाइड्रेट को जब हम यूटिलाइज नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ें क्या होना शुरू हो जाती हैं? जमा होने शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से हम ओवरवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हेल्दी फूड यूज़ करना चाहिए। और राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। व्हेन वी ईट राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट।
ऐसा फूड जिसके अंदर राइट अमाउंट हो, हर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। मतलब अगर आप सुबह उठें तो सुबह में आपने ब्रेड लिए तो ब्रेड की सूरत में आपने कार्बोहाइड्रेट ले ली, फिर उसके बाद आपने लंच लिया है, लंच में आपने चिकन ली तो आपने प्रोटीन ले ली, फिर इस तरह से आपने ब्रेकफास्ट में जब हम पराठा खाते हैं या और किसी तरह से कोई हम सालन या कड़ी वगैरह यूज़ करें तो उसमें फैट मौजूद होता है। और इसी तरह जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें क्या मौजूद होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे लिए नेसेसरी है, इनकी राइट अमाउंट होना नेसेसरी। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें ही खाते रहें, बल्कि हमें ये 4 न्यूट्रिएंट्स हमें यूज़ करने होते हैं। तो राइट अमाउंट ऑफ फूड, इट्स कॉल्ड बैलेंस। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड मीन्स के फूड को किस तरीके से स्टोर करना है, सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जब मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं तो क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग भी उसके अंदर शामिल होती है। जैसे आपने एक साथ वेजिटेबल्स ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, राइस, पल्सेस, ऑल दीज आर यू टेक फॉर 1 month और 15 days। राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स। तो जब हम ये सब चीज़ें ले लेते हैं तो हम उन्हें कहाँ रखते हैं, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगर हमने लिए तो क्या हम उन्हें ऐसी टेबल पे रख देंगे? नहीं, उन्हें हम टेबल पे नहीं रखते, पर उनको कहाँ रखते हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हवा में क्या मौजूद होते हैं, जर्म्स, वायरस एंड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि उनको स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इट्स नेसेसरी टू कीप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द रेफ्रिजरेटर। अगर हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। वायरस और बैक्टीरिया और जो और दूसरे से जर्म्स से उन पर अटैक करेंगे। और जो आपने देखा होगा कि स्किन ब्लैक हो जाती है या उन पर जो है वायरस और जर्म्स का अटैक होता है, तो वो आपने देखा स्पॉइल जल्दी हो जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसी तरह से ये राइस और पल्सेस हैं, इन्हें हम कहाँ रखते हैं? आपने देखा होगा आपके किचन के अंदर कैबिनेट बने हुए होते हैं जहाँ पर आप ये राइस और पल्स को रखते हैं एक ड्राई प्लेस पे, ताकि ये किससे सेफ रह सकें। ड्राई प्लेस होती है और साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन प्लेस होती है, ताकि वहाँ पे आप आंट नहीं आ सकें। उसी तरह से जो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं राइस के अंदर, पल्सेस के अंदर, तो ये उसके अंदर शामिल नहीं हो सके। तो इन्हें हम कहाँ रखते हैं? ड्राई प्लेस पे। इसी तरह से मीट जब हम लेते हैं तो मीट को भी हम कहाँ रखते हैं? वी पुट मीट इन रेफ्रिजरेटर। मीट को भी हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। इसी तरह से जब हम ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स लेकर आते हैं तो बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स को भी जब हम उसे खाते हैं या जैसे आपने कोई एक पैक ओपन करा, बिस्किट ओपन करा है, फिर आपने उसे ओपन करने के बाद सेव करने के लिए आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देते, बल्कि उसे हम कहाँ रख देते हैं? एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर? क्योंकि हवा में मौजूद क्या होती है? एयर मौजूद होती है। तो एयर क्या होती है? एयर एब्जॉर्ब हो जाती है। बिस्किट्स या क्रैकर्स या ड्राई फ्रूट्स जो भी हम लेते हैं, खाते हैं, तो जो हवा में मौजूद एयर होती है वो उनमें जाके एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स को कहाँ रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर डायग्राम्स बनी हुई है, पेज नंबर 13। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 13 देयर आर डायग्राम्स ऑफ एयर टाइट कंटेनर फूड। जैसे कि इन्होंने इसमें रखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, एलमंड्स रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, बिस्किट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, क्रैकर्स वगैरह हैं जो कि इन्होंने एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखी। तो इसी तरह से पेज नंबर 12, यू कैन सी पेज नंबर 12। ये जो दो स्टूडेंट्स हैं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? माई क्रैकर्स आर क्रिस्पी, आई जस्ट ओपन अ न्यू पैक। ये क्या कह रहे हैं कि इनके क्रैकर्स कैसे क्रिस्पी हैं? क्यों? इन्होंने अभी न्यू पैक ओपन किया है तो इसलिए इनके क्रैकर्स क्या हैं? क्रिस्पी हैं। बट व्हाट शी सेड माई क्रैकर्स आर सॉफ्ट, दे आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम लास्ट नाइट।
क्या कह रही है कि इसके क्रैकर सॉफ्ट हो गए क्योंकि इन्होंने क्या करा था, रात में ओपन किया था पैक और उसको फिर ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दिया था। तो खुला छोड़ने की वजह से क्या हुआ, एयर जो थी वो इन क्रैकर्स में आके एब्जॉर्ब हो गए, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए। और जब हम ऐसा फूड खा लें या इस तरह से कोई ख़राब चीज़ हम खा लेते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हर फ्रूट को अच्छे तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि ये जल्दी स्पॉइल ना हो, डैमेज ना हो और हमें फ्रेश और मतलब ताज़ा सब्ज़ी और फल और फ्रूट्स हम खा सकें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नए थर्ड टॉपिक की तरफ, ह्यूमन टीथ। जब हम फूड लेते हैं, खाते हैं, तो वो हम किससे खाते हैं, मतलब उसको खाने के लिए जाहिर सी बात है हमें अपने टीथ की ज़रूरत होती है, दांतों की ज़रूरत होती है। अब जैसे आपने देखा होगा आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं और या बहुत छोटे बेबीज होते हैं तो उनके दांत नहीं होते हैं, दे हैव नो टीथ, उनके कोई बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं। और आ यंग चाइल्ड मतलब एक बहुत छोटे से जो बड़े हो जाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग हैं क्लास 3 में, आ यंग चाइल्ड, जैसे आप अभी हैं, आप अभी क्लास 3 में, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो टीथ हैं वो टूटना शुरू हो गए होंगे, टूट रहे होंगे। तो ये जो अभी जो टूटने वाले दांत हैं, जो नए नए टूट रहे हैं, फिर उसकी जगह नए दांत ले रहे हैं, तो जो दांत टूट रहे हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, मिल्क टीथ कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, फिर ये टूट जाते हैं तो उसके बाद नए दांत आते हैं, तो फिर वो कितने होते हैं, मतलब जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो 32 सेट्स ऑफ टीथ। एन एडल्ट है 32 सेट्स ऑफ टीथ। जैसे कि आपको यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे होंगे, एन एडल्ट के यहाँ पे मैंने टीथ बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, डिफरेंट कलर से शो किए गए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो जो रेड कलर शो कर रहा है वो इंसीजर्स को शो कर रहा है। इसी तरह से देखिए सामने मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे टीथ नज़र आ रहे होंगे। वन बाय वन हम हर टाइप को पहले स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ और फिर उनका फंक्शन। नंबर 1, इंसीजर्स। जो आप इंसीजर्स कौन से टीथ होते हैं, जो आपको मेरे सामने के दांत नज़र आ रहे होंगे आगे के, जैसे ये आगे के जो दांत हैं ये क्या कहलाते हैं, इंसीजर्स। इनको इंसीजर्स कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये फूड को काटने के लिए, बाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ये आप बिस्किट्स लेते हैं, बिस्किट्स खाते हैं तो आप इसको सामने वाले दांतों से ही काटते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, तो इसको हम इंसीजर्स कहाँ यूज़ करते हैं, बाइट द फूड। बाइट द फूड मतलब फूड को तोड़ने के लिए कौन से दांत यूज़ होते हैं, इंसीजर्स यूज़ होते हैं। इसके बाद इंसीजर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, रेड कलर से शो किए गए। इंसीजर्स के बाद कौन से, ये 4 इंसीजर्स आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, 4 नीचे। इसके बाद है कौन से टीथ है, कैनाइन्स। नोकीले थोड़े से शार्प होते हैं, जैसे मेरे इंसीजर्स के बाद नज़र आ रहे हैं ये कैनाइन्स जो हैं, ये थोड़े से कैसे हैं, शार्प टीथ होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ग्रिप करने के लिए और टेयरिंग करने के लिए। ये क्या करते हैं, मतलब जब हम फूड अंदर खाते हैं तो ये हमारे फूड को बाहर आने से रोकते हैं, यहाँ से रोके रखते हैं, ग्रिप कर लेते हैं, फूड को सही से पकड़ लेते हैं। या जब हमें कोई रेपर खोलना होता है तो हम इन्हीं टीथ को यूज़ कर रहे होते हैं। ग्रिप एंड टेयर द फूड। पेज नंबर 18 पे आप ये देख भी सकते हैं, ग्रिपिंग एंड टेयरिंग द फूड, बाइटिंग द फूड और कटिंग द फूड। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से ये शो किए गए हैं। इसके बाद
इंसीजर्स, कैनाइन्स, नंबर 3 प्री मोलर्स एंड मोलर्स। कैनाइन्स के बाद प्री मोलर्स, यहाँ मैंने ग्रीन कलर से शो किया, इसके बाद मोलर्स हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इनका क्या काम है? च्यूइंग करना, मतलब चबाना। जब हम फूड खाते हैं तो कौन से दांतों से चबा रहे होते हैं? जो हमारे अंदर के दांत हैं उनसे हम इनको चबा रहे होते हैं। तो इसका क्या काम है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये तो आपके पास थे टाइप्स ऑफ टीथ और उनके फंक्शन। ये फंक्शन और टाइप ऑफ टीथ है और इस तरह से कलर है, ये आपकी एक्टिविटी बुक के अंदर है, पेज 1.4। आपने सॉल्यूशन देखा होगा, उसमें आपको ये नज़र नहीं आएगा, सॉल्यूशन में ये नहीं है, तो ये आप बोर्ड से भी देख के हेल्प लेके इसको फिल कर सकते हैं। पेज नंबर 5 एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 5 1.4 टीथ, जहाँ ये टीथ बना हुआ है इनको आपको कलर करना है और यहाँ पे इसके फंक्शंस लिखने हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ फंक्शंस लिखे हैं। और ये फंक्शंस आपको पेज नंबर 18 पे भी मिल जाएंगे। पेज नंबर 18 पे ये फंक्शंस भी लिखे हैं बुक में, पेज नंबर 18 पे सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, वहाँ से देख के आप अपनी एक्टिविटी बुक में फिल कर सकते हैं। और यहाँ से इस तरह से ही कलर करिएगा। 4 आप अपर और लोअर टीथ जो होते हैं वो रेड कलर के करने हैं, फिर इनको ब्लू कलर से शो करना है, ग्रीन कलर से शो करना है एंड पर्पल कलर से शो करना है। ये आपको सॉल्यूशन में नहीं है, ये आपको यहाँ से आप देख के इनको अपनी वर्कबुक के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 6 टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ। तो ये भी सॉल्यूशन में वर्क मौजूद नहीं है। इसके अंदर क्या करना है? आप टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ मतलब दांतों की किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? अपने टीथ को ब्रश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? टीथ ब्रश करना चाहिए। अगर हम टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि सुबह उठते हैं तो हमारे आपको टीथ के ऊपर एक लेयर सी जमी हुई सी फील हो रही होती है। तो ऐसा लगता है ना कि कुछ दांतों पे चिपक सा गया है या मोटा मोटा सा कुछ आ गया। अगर हम उसे ब्रश नहीं करेंगे तो वो लेयर दांतों पे जमा होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? प्लाक कहते हैं। और ये किस में आती है? टीथ डिजीज में आ रही होती है प्लाक। प्लाक क्या होती है? एक लेयर होती है, थिक लेयर होती है जो कि दांतों पे जमा हो जाती है, येलो कलर की होती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है पेज नंबर 19 पे। ये देखें, नज़र आ रही होगी, ये येलो कलर से लाइन से नज़र आ रही है एक। तो ये क्या है? प्लाक है ये, इसे हम कहते हैं प्लाक। एक होती है ना, आप इसे जब आपको ऐसा लगेगा जुबान लगाएंगे अपने टीथ के ऊपर तो आपको ऐसा लगेगा कि दांतों पे कोई चीज़ जमा हुई है, सॉफ्ट और थिक लेयर। ये क्या कहलाती है? प्लाक। ये क्या है? तो एक डिजीज़ है ये, जिसकी वजह से क्या होता है? दांत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस प्लाक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं? गम डिजीज़ होते हैं सबसे पहले। जैसे आपने देखा होगा, जब हम कभी ब्रश कर रहे होते हैं, ब्रश करते हुए मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाए, जब आपने वॉश किया, माउथ को वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा पानी के अंदर या ब्रश पे आपका ब्लड लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन दैट कि आपके टीथ क्या हो रहे हैं? ख़राब होना शुरू हो गए हैं, आपके गम्स जो हैं उसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, तो वो क्या होती है? गम डिजीज़ भी हो जाती है। इस प्लाक की वजह से क्या होती है? गम डिजीज़ हो जाती है, जिसमें क्या होता है? ब्लड आना शुरू हो जाता है आपके गम से, सॉइल हो जाते हैं। और रेड कलर के भी हो जाते हैं, रेड गम्स हो जाते हैं, आपके मसूड़े लाल कलर के होना शुरू हो जाते हैं, तो ये गम डिजीज़ कहलाते हैं। इसी तरह एक होती है इसी वजह से, इसके बाद प्लाक की वजह से और कौन सी होती है? कैविटी बनना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ना कीड़ा लग गया दांत में, तो वो बेसिकली कीड़ा नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है हमारे टीथ के अंदर, जिसकी वजह से हमें टूथएक होना शुरू हो जाता है। तो ये कैविटी भी किसकी वजह से होती है? इसी प्लाक की वजह से ये कैविटी भी बनना शुरू हो जाती है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? टीथ डिजीज़ कहलाती हैं, जो कि आपके टीथ में होती हैं। जब आप इसे ब्रश नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, और हर खाने के बाद जब हम इसे ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत क्या होना शुरू हो जाएंगे? ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो पेज नंबर 21 पे देखें आप, यहाँ पे ब्रश करने का तरीका भी बताया हुआ है कि ब्रश किस तरीके से करना है। सबसे पहले ब्रश करने के लिए आप अपने अपर टीथ साफ़ करें, फिर लोअर टीथ साफ़ करें, फिर इनसाइड द माउथ अंदर जाके अच्छी तरीके से उसको साफ़ करें। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? अपने टीथ को क्लीन रखने के लिए डॉक्टर्स के पास, मतलब हर 1 साल में 2 बार डॉक्टर के पास विज़िट ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? हमारे दांतों का चेकअप हो सके और जो है हम
हमारे दांत हेल्दी भी रह सकें, क्योंकि अगर हमारे दांत इसी एज में, जिस एज में अभी आप हैं, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, आपको डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी और दांत टूटना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको एक एज में जाके ऐसा होगा कि आपके मुंह में टीथ ही नहीं रहेंगे। तो टीथ का होना हमारे मुंह में क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपने दांतों की क्या करें, केयर करें और रेगुलरली उसको ब्रश करें। अच्छा, इसके बाद एक ट्राइट आउट है पेज नंबर 23 पे। इस ट्राइट आउट में यही जो मैंने आपको समझाया है, यही लिखना है कि ब्रश कैसे करना है और कौन सा टूथपेस्ट आप अपने घर में यूज़ करते हैं और उस टूथपेस्ट की वजह से किस तरीके से वो आपके दांतों को बचाता है डिजीज़ से या प्लाक लगने से। तो ये आपको क्या करना है, इसके अंदर ये डायरी में आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क करना है, होमवर्क के अंदर मेक अ हार्ड शीट, cut some toothpaste advertisement and paste on hard sheet। आपके घर में न्यूज़पेपर वगैरह आते होंगे, उसमें से आपको एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे। कट सम टूथपेस्ट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स एंड पेस्ट ऑन हार्ड शीट। एक हार्ड शीट लेनी है, उस पर आपने एडवर्टाइजमेंट्स को क्या करना है, पेस्ट करना है। और फिर उसी हार्ड शीट पे आपने क्या करना है, जो आपके पास टूथपेस्ट आप जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि कैसे ये आपकी केयर करता है। How should you do this? Your toothpaste. How your toothpaste. How do you brush and take care of your teeth? ये क्वेश्चन, how do you brush and take care of your teeth? Brush. I said. How do you brush and take care of your teeth? ठीक है, आपको अगर इसके लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो ये आप पेज नंबर 21 पे भी देख सकते हैं कि ब्रश करने का तरीका भी बताया गया है, किस तरह से ये कर रहे हैं ब्रश। तो इस तरह अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एनिमल्स टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ये आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा हार्ड शीट पे असाइनमेंट। वीडियो हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड द वीक 2, हाँ वीक 2 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। वीक 2 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। On next video we will start week number 3 and animal teeth. Okay, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।